के कैमरे पे कह रहा हूं और चुनाव आयुक्त को ज्ञानेश प्रकाश को चुनौती देते हुए कह रहा हूं कि आपके अंदर हिम्मत है तो राहुल गांधी का जो उन्होंने खुलासा किया है उसको गलत कहते हुए एफिडेविट लगा के दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि हम ये गलत पाए हैं और इसकी जांच कराएंगे। उसके बाद जो कार्यवाही राहुल गांधी साथ होंगे। एक व्यक्ति अपना राजनीतिक जीवन दांव पे लगा है। आज है देश में कोई नेता ऐसा कि राहुल गांधी अपने राजनीतिक जीवन को दांव पे लगा के चल रहे हैं। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार एसआईआर को लेकर के वोट की चोरी जो कि अब डकैती में बदल गया है, इसको लेकर के लगातार पीडीए आंदोलन कर रही है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को डिटेन भी किया गया। इस मुद्दे पर बात करने के संजीव सिंह जी हमारे साथ है। अब क्या होगा आगे? बिल्कुल, कल जो गिरफ्तारी हुई है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ लोकसभा राज्यसभा के 300 सांसद हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वो सांसद निर्वाचन आयोग के कार्यालय तक जा रहे थे। उनको संसद भवन से भी 200 मीटर बाद भी जाने नहीं दिएगा। और डिमांड्स क्या है कि राहुल गांधी जी ने जिस महादेवपुरा बेंगलुरु सेंट्रल के एक विधानसभा के भ्रष्टाचार की बताई वोटों की बात चुनाव आयोग की, आज उस पर चुनाव आयोग करा कि एफिडेविट दें। किस बात का एफिडेविट दें? जबकि जिस नियम के तहत वो चुनाव आयोग बात कर रहा है, तमाम पूर्व चुनाव आयुक्तों ने, यहाँ तक कि रावत साहब जो पूर्व चुनाव आयुक्त, उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता और कहीं से एफिडेविट राहुल गांधी की देने की जरूरत नहीं पड़ती। हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं है, नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी नहीं है, इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए नहीं है। ये लड़ाई है एक व्यक्ति एक वोट की, ये लड़ाई है डिजिटल वोटर लिस्ट देने की, ये लड़ाई है जो गलत नाम पते से ये चीज़ें उसको दुरुस्त कराया जाए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो एसआईआर के नाम पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हम उम्मीद करते हैं 1 अगस्त को जो एसआईआर की आपने देखा जो ड्राफ्ट लिस्ट उन्होंने दी है, उस ड्राफ्ट लिस्ट में मुजफ्फरनगर में, जमुई में एक एक पते पे 300 लोग हैं। जो लोग मर गए उनका नाम वोटर लिस्ट में। तो आखिर कर क्या रहे हैं आप? स्पेशल रिव्यू करा रहे हैं वहाँ पे और उसके नाम पे ये है। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। वो तो इनका एक शिगुफा हो चुका है कहीं न कहीं, क्योंकि चुनाव आयुक्त के बात हम जिले के जिलाधिकारी द्वारा देते हैं क्योंकि जिलाधिकारी ही निर्वाचन अधिकारी होता है और निर्वाचन अधिकारी के मार्फत हम बात देने जा रहे हैं। बात तो बनारस की भी आई है जी। कैंट का एक मतदाता है, वो बेंगलुरु में भी वोट करता है। एक परिवार है कैंट विधानसभा में, वो 80 लोगों के पिता हैं। अच्छा, 14 साल में 52 बच्चे पैदा कर दिए, क्या प्रकरण? मैं छोड़ दीजिए 52 तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे कैंट विधानसभा में संकुल धारा में एक परिवार है, एक पिता 80 लोगों का पिता है। 80 लोगों का? हाँ, तो कहाँ से बन रहा है ये सब? और उसके बाद अगर सवाल उठाया जाए तो आप कह रहे हैं कि साहब नहीं, आप एफिडेविट दीजिए। एफिडेविट राहुल गांधी जी को नहीं देना है, आपके कैमरे पे कह रहा हूँ और चुनाव आयुक्त को ज्ञानेश प्रकाश को चुनौती देते हुए कह रहा हूँ कि आपके अंदर हिम्मत है तो राहुल गांधी का जो उन्होंने खुलासा किया है उसको गलत कहते हुए एफिडेविट लगा के दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि हम ये गलत पाए हैं और इसकी जांच कराएंगे। उसके बाद जो कार्यवाही राहुल गांधी साथ होंगे। एक व्यक्ति अपना राजनीतिक जीवन दांव पे लगा है। आज है देश में कोई नेता ऐसा कि राहुल गांधी अपने राजनीतिक जीवन को दांव पे लगा के चल रहे हैं और पूरा मजाक बनाया जा रहा है। 140 करोड़ लोगों की आवाज व्यक्ति उठा रहा है कि कल को लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। एक वोट एक अधिकार जो इस देश के जनता को जनता का मालिक बनाती है। ये डीएम, कलेक्टर, दरोगा यहाँ के मालिक नहीं है, मालिक यहाँ की जनता है और यहाँ की मालिक जो जनता है उसके वोट के रक्षा के लिए राहुल गांधी निकले हैं, वो बात कर रहे हैं। संजीव जी, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो वोट होता है सब कुछ तय है, चुनाव आयोग अब सुप्रीम कोर्ट को भी आग दिखा रहा है। तो आज तो तय होना चाहिए ना, आज तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हम उम्मीद करते हैं। देने से मना कर दिया है कौन? चुनाव आयोग ने। आज सुनवाई है, अभी कोई वहां से न्यूज नहीं आई है। ये तो पहले उन्होंने कहा एडीआर को कि हम नहीं दे सकते। आज फाइनल सुनवाई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये तय होगा कि इस देश में न्याय प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले लोगों के बीच में सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि लोगों के फर्जी मतदान बनाने वाले, मतपत्र बनाने वाले चुनाव आयोग बड़ा है। तो ये थे हमारे साथ संजीव सिंह जी, धन्यवाद।